Hello, hi, welcome back. Today we will discuss International Business Environment IBO 1. तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे जो आपका इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या यूनिट्स है, कितने ब्लॉक्स है। जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है ऑलरेडी, इंट्रोडक्शन सेशन फॉर 5 ब्लॉक्स एंड 20 यूनिट्स। सो इसमें आपको 5 ब्लॉक दिखने को मिलेगा और 20 यूनिट दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। ये जो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट है इसमें कितने ब्लॉक्स है? 5 ब्लॉक्स है। तो उसके अंदर आपको कितने यूनिट्स मिलेगा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो पहले यहां पे ब्लॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला ब्लॉक में मेंशन किया गया है, ब्लॉक 1 में है क्या आपका कंसेप्ट्स एंड डायमेंशंस। ब्लॉक 2 में है ग्लोबलाइजेशन। ब्लॉक 3 में होगा आपका वर्ल्ड ट्रेडिंग एंड सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशंस। ब्लॉक 4 में होगा लीगल एनवायरनमेंट एंड ब्लॉक 5 में है कंटेम्पररी डेवलपमेंट्स एंड इश्यूज। राइट, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं डियर लर्नर्स, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके वजह से हमको बहुत सारे नॉलेज मिलेगा। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि आगे चल के ये जो टॉपिक के बारे में, तो इसमें कितने यूनिट्स है और उस यूनिट का मेन महत्वाकांक्षा क्या है इसके अंदर। तो देखो अभी जो कंसेप्ट एंड डायमेंशंस जो पहला ब्लॉक है हमारा, तो इसके अंदर क्या लिखा गया है? पहले आता है आपका यूनिट 1 जिसका टाइटल क्या दिया गया है? इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। राइट, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये जो इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो आपका ब्लॉक 1 में पहला यूनिट है। तो यूनिट वाइज मैंने जैसे कि बोला था लास्ट वीडियोस में, मैं आपको यूनिट 1 वाइज आपको क्लासेस प्रोवाइड करूंगा, यूनिट 2 वाइज क्लास प्रोवाइड करूंगा, यूनिट 3 वाइज क्लास, जितने भी यूनिट्स इसके अंदर है, जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पे 23 यूनिट्स है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो यूनिट 1 में जो लिखा गया है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस किए थे, उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है। एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एनालाइजेस द इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, डेमोग्राफिक, सोशल, कल्चरल, लीगल, इकोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंटरनेशनल बिजनेस डिसीजंस। क्लियर? तो मैं जैसे कि आपको बोला था बिजनेस एनवायरनमेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम 2 पार्ट्स। जैसे कि पहले पार्ट में आपका आता है इंटरनल एनवायरनमेंट, दूसरे पार्ट में आएगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसके अंदर आपको मिलेगा जो बिजनेस खुद की जो रिलेटेड जो फैक्टर काम करता है, जैसे कि बिजनेस के अंदर आपका ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंस रिसोर्स है, लेबर्स है, जो एम्प्लॉइज काम करते हैं, जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर काम करते हैं वो लोग हैं। तो ये सारे फैक्टर इज कंट्रोलेबल फैक्टर। राइट, तो ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट को बिजनेस खुद कंट्रोल कर सकता है, तो इसी वजह से इसको बोला गया है कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट। राइट, अनदर पॉइंट में है क्या, जो कि आपका सेकेंड पार्ट है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट का जो सेकेंड पार्ट डिसाइड किया गया है, यहां पे मेंशन किया गया है, जो आपका है एक्सटर्नल पार्ट। राइट, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में 2 कैटेगरीज किया गया है। पहला कैटेगरी जाएगा माइक्रो एनवायरनमेंट और दूसरा आइटम आएगा यहां पे मैक्रो एनवायरनमेंट। तो हम लास्ट वीडियोस में आप डिस्कस किए थे जो मैक्रो एनवायरनमेंट है, तो मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या होता है ना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, डेमोग्राफिकल, दीज आर द फैक्टर्स, लीगल, ये सारे फैक्टर्स इसके अंदर काम होता है। इसीलिए यहां पे इसको हम क्या बोलते हैं, ऑन कंट्रोलेबल। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर एक ही कंट्रोलेबल सिचुएशन है, दूसरा है ऑन कंट्रोलेबल सिचुएशन। तो यहां पे भी मेंशन किया गया है जो आपका टाइटल है यूनिट 1 का, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, इसके अंदर सारे आपको चैप्टर्स भी मिलेगा। इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में जो आपका इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, क्या इंपैक्ट हो रहा है बिजनेस के अंदर,
फाइनेंशियल फैक्टर्स क्या है, क्या इंपैक्ट इसके अंदर मिल रहा है, डेमोग्राफिकल फैक्टर्स क्या है, क्या इसके अंदर इंपैक्ट मिल रहा है। डेमोग्राफिकल फैक्टर्स का मतलब क्या मैंने बोला था सर, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है प्रॉपर एज, सेक्स, रेस, कलर, साइज, शेप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे चीजें आपका डेमोग्राफिकल सिचुएशन के अंदर आता है। अगर यहां पे डेमोग्राफिकल सिचुएशंस नहीं होता या फिर एनवायरनमेंट नहीं होता, क्या बिजनेस खुद को रिप्रेजेंट कर पाता मार्केट के अंदर? नहीं कर पाता। तो डेमोग्राफिकल जो एनवायरनमेंट है, इसी वजह से हम बिजनेस को इजीली एक्सपांड कर पा रहे हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स है उस प्रोडक्ट का वेरिएशन हम निकाल पा रहे हैं। जैसे कि डेमोग्राफिकल के अंदर एज फैक्टर्स आता है, तो मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में आपको बोला था जो एज फैक्टर्स है, एज फैक्टर मतलब जैसे कि एक छोटे बच्चे को हम हलिक्स देते हैं तो उसको बोला गया है जूनियर हलिक्स प्रोवाइड किया गया है, हलिक्स कंपनी ने उसको जूनियर हलिक्स बोल दिया है। तो दूसरा एक जो हम यहां पे वुमेन्स के लिए बनाए हैं वुमेन हलिक्स, तो जो जनरल हॉलिक्स बनाया गया है। तो हॉलिक्स का इतना सेगमेंटेशन बनाने के रीजन क्या है, पर्पजेस क्या है, इसी हिसाब से आपको डेमोग्राफिकल सिचुएशन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप एक सोसाइटी के अंदर बिजनेस कर रहे हो, अगर आप एक सोसाइटी के अंदर हो, तो आपको डेमोग्राफिकल सिचुएशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन तो आपको बिजनेस को रिप्रेजेंट करना है। अनदर पॉइंट इज सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज। जैसे कि हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज होता है, ट्रेडिशनल कल्चर, मॉडर्न कल्चर, ये जो कल्चरल एक्टिविटीज होता है सोसाइटी यहां पे होता है, तो उसके थ्रू आपका बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग होता है। तो यहां पे बिजनेस पर्सन क्या करते हैं ना, सोसाइटी और कल्चरल एक्टिविटीज का जो भी नीड्स और डिजायर्स होता है उसी हिसाब से आपका बिजनेस को आप रिप्रेजेंट करोगे। अनदर इज अ टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल फैक्टर। आप अगर बिजनेस कर रहे हो आज के डेट पे, आज के जनरेशन के हिसाब से हमारे इकोनॉमिकल फैक्टर्स क्या है, जैसे कि आज के जनरेशन के हिसाब से आज के जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इज अ वेरी हाई। अगर हम पिछले 10-15 साल पीछे चले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा उस समय स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक ह्यूमन बीइंग का क्या था और आज के डेट में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है क्या है। तो इसके थ्रू आपको पता चलेगा कि ये जो इकोनॉमिकल फैक्टर इंक्रीजेस हो रहा है कि नहीं। तो ये ऑब्वियसली इकोनॉमिकल फैक्टर्स के वजह से आज के डेट में हम अच्छे से अपना बिजनेस को एक्सपांड कर पा रहे हैं। तो ये टोटली डिपेंड्स हो रहा है, बिजनेस टोटली डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। तो ये सारे एनवायरनमेंट आप चैप्टर वाइज कवर करोगे, जिस वजह से आपका बिजनेस सक्सेस हो सकता है। क्लियर? अनदर पॉइंट क्या है, अनदर टॉपिक यहां पे यूनिट है, यूनिट 2 में मेंशन किया गया है आपका टाइटल थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जैसे कि आपका जो इंटरनेशनल ट्रेड, जैसे कि हम बोले थे इंटरनेशनल बिजनेस, एमएनसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मल्टीनेशन में आपका बिजनेस को आप एक्सपेंड करोगे। तो ये जो एक्सपेंड करोगे तो आपका बिजनेस में बहुत सारे फायदा भी होगा, बहुत सारे ग्रीवांसेस भी होगा। तो यहां पे जो इंटरनेशनल ट्रेड में होता है, जैसे कि हम अगर बिजनेस बाहर के देशों में लेके जाएंगे, अदर कंट्रीज में लेके जाएंगे, तो उनके अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से हमारे बिजनेस को एक्सपांड करना पड़ेगा। तो जो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर क्या है, देखो यहां पे लिखा गया है डिस्कस द कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी एंड द कंटेम्पररी थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब यहां पे कंपैरेटिवली एडवांटेजेस भी मिलता है और उसी हिसाब से भी आपका थ्योरीज मेंशन किया गया। इस चैप्टर स्पेशली वेरियस टाइप्स ऑफ थ्योरीज को मेंशन करता है। तो ये जो चैप्टर, ये जो यूनिट आप पढ़ोगे, यूनिट 2 में जो टाइटल मेंशन किया गया है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो हम इंटरनेशनल ट्रेड क्यों करेंगे और कैसे करेंगे और उसके थ्रू आपके बिजनेस का एक्सपेंडेशन कैसे होगा और आप लॉन्ग रन तक सर्वाइव कैसे कर पाओगे, तो ये यूनिट के थ्रू आपको पता चल जाएगा। अनदर पॉइंट और अनदर यूनिट क्या है, यूनिट 3 में मेंशन किया गया है टाइटल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, द अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, द डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड द मेजर्स फॉर द रिस्टोरिंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट। राइट? तो यहां पे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे कि हम बोलेंगे अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट फैक्टर भी होना चाहिए। तो अगर हम पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट और पर कैपिटा इनकम के बारे में नहीं जानते हैं तो हम कभी भी अपना बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर पाएंगे। तो हमको यहां पे एनालाइज करना है किस किस्म के इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, किस प्लेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसके वजह से हमको आरओआई ज्यादा मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। तो इसी वजह से यहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट उसका जो डीलिंग फैसिलिटीज है वो कैसे है इस यूनिट में आपको मिल जाएगा, जो यूनिट 3 में ऑलरेडी मेंशन किया गया है। यूनिट 4 में क्या है, यूनिट 4 में है जो आपका इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी।
जैसे कि पॉलिसी का मतलब होता है प्रॉपर गाइडिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो यहां पे जो पॉलिसी मेंशन किया गया, किस किस्म का पॉलिसी, यहां पे ट्रेड पॉलिसी मेंशन किया गया। तो एग्जैक्टली द टर्म्स ट्रेड पॉलिसी एक्सप्लेन द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड। जैसे कि हम कोई भी टैक्स देते हैं, जैसे कि कोई भी अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो अगर ये इसके थ्रू आपका ट्रेड का पॉलिसी क्या होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के समय पे आपका ट्रेड पॉलिसी क्या है, ये इसके थ्रू मेंशन इजीली हो जाएगा, जिस वजह से आपका बिजनेस और रन कर पाएगा और लॉन्ग रन तक सक्सेशन अचीव करेगा।